Welcome to Study IQ. I'm Amit Waridi Kilor. Now, it is of no surprise that nothing in Afghanistan is actually going right. This is what happens when you get a job when you lie on the resume. Right? तो बिना किसी एग्जाम के सेलेक्ट होके अगर आप किसी मेजर पोजीशंस पे पहुंच जाओ तो समस्या आना ऑटोमेटिक है. And though it's a very unfortunate situation for the Afghan citizen, the real situation right now, जो बाकी political issues हैं, जो regional stability हैं, जो international diplomatic issues हैं, उनके against the problem, the real problem which is being created is of a major humanitarian crisis. न्यूयॉर्क पोस्ट एक अखबार है अमेरिका का, तो उन्होंने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट लिखी. उन्होंने कहा कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान का टेक ओवर किया है, दे आर फेसिंग अ कैश क्रंच. These people were not in the power. तो इनके पास एक्चुअली में फाइनेंसेस नहीं थे. ये तो अपने मिलिट्री और मिलिटेंट पावर के ऊपर इन्होंने गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया. एंड जो ऑफिस उस समय जो हामिद करजाई की गवर्नमेंट थी, वो सारे के सारे या तो उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ये एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, और जो भाग सकते थे वो वहां से एस्केप करके चले गए. सो दे आर लेफ्ट विद नथिंग. इंडीड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कुछ जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं, अफगानिस्तान के जो फंड्स थे इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उनको बेसिकली फ्रीज भी कर दिया है. एंड अभी यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल जो सिटीजन्स रहते हैं उनके ऊपर भी लिमिट्स लगी हुई है कि वो देश में एक बैंक से पर डे के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से कितने पैसे निकाल सकते हैं. समथिंग लाइक विच हैपेंड इन द डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया ऑल्सो, जब सरकार ने ही लिमिट लगा दी कि 4,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, 4,000 रुपये से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते, कुछ इस प्रकार से. न्यूयॉर्क पोस्ट की ये रिपोर्ट है, ये क्लेम कर रही है रिसेंटली कि जितने भी तालिबान फाइटर्स हैं वो पिछले कई महीनों से उनको कोई भी पैसा, कोई सैलरी रिसीव नहीं हुआ है. वो बेसिकली चैरिटी पे लोकल लोग उनको खाना दे देते हैं. इन शॉर्ट अगर बात की जाए, द तालिबान विच इज़ राइट नाउ प्रेजेंटली कंट्रोलिंग अफगानिस्तान इज अबाउट टू बी बैंकरप्ट, जिसका डायरेक्ट जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा वो तालिबान के सिटीजन्स पर होगा. बहुत सारे कंट्रीज हैं, सेवरल ऑफ द कंट्रीज, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है तालिबान रिजीम को रिकॉग्नाइज करने के लिए, जो कि इस समय अपने आप को ऑफिशियली इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कहना चाहता है. अब जो ये ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन मिलने का नुकसान जो होता है वो सबसे पहले होता है रिलेटेड टू द मनी एंड द फाइनेंसेस, बिकॉज नाउ नो कंट्री कैन ऑफिशियली एंगेज विद अफगानिस्तान. ना उनसे कुछ खरीद सकते हैं, ना उनको कुछ बेचा जा सकता है. एंड विच इज़ द फर्स्ट, उसकी जो पहली प्रॉब्लम होगी वो होगी कि पैसा आना बंद हो जाएगा. तालिबान टेक ओवर के बाद जो फॉरेन असिस्टेंस था उसको फ्रीज कर दिया गया, तो अफगानिस्तान को कोई फॉरेन असिस्टेंस नहीं मिल रहा है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने जो तालिबान को ओवर द पीरियड जो जनरल लोन्स उनको सैंक्शनड थे, उनको मिल रहे थे, उसको बैन कर दिया गया है. यूनाइटेड स्टेट्स ने $9.4 बिलियन जो कंट्री के सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स थे, लेकिन तो वो यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रोल करता था, उनको बंद कर दिया है. एंड स्पेसिफिकली द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, उस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में 39 मेंबर्स हैं, उन सबको बोल दिया गया है कि तालिबान के जितने भी एसेट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए. There will be a paradox, okay here. आप दो सिचुएशंस पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स में देखोगे. यूएसए ने $9.4 बिलियन बैन किए हैं, ठीक है. आप अभी रिसेंटली कुछ और करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे कि यूएसए ने $70 मिलियन एड में भी दिए हैं. ये दो तरीके से चलते रहते हैं. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इनको अपने रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कंट्री को अपने डिप्लोमेटिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो उसके बेसिस पर कंट्री के फंड बैन है. साइमल्टेनियसली यूनाइटेड स्टेट्स की जो ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हैं, क्योंकि लोगों को खाना पहुंचाना जरूरी है, लोग पॉवर्टी में रह रहे हैं, तो वो कुछ पैसा सैंक्शन भी करते हैं. तो इन दोनों न्यूज जो कि पैराडॉक्सिकल सीम होगी कि यूएसए $10 बिलियन बैन कर रहा है, $60 मिलियन एड में दे रहा है, ये दोनों इस प्रकार से क्यों चल रहा है? बोथ ऑफ दीज थिंग्स एक्चुअली फंक्शंस पैरेलली एंड साइमल्टेनियसली. इन सच अ सिनेरियो अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एब्सोल्युटली क्रम्बल करने लग रही है, और इन्फ्लेशन की वजह से वहां की जो डे टू डे डेली कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उनके प्राइसेस भी रेगुलरली बढ़ रहे हैं. यूनाइटेड नेशंस ने अभी रिसेंटली कॉशन किया कि 97% से भी ज्यादा अफगानिस्तान की पॉपुलेशन कैन गो बिलो दी पॉवर्टी लाइन, विच इज एब्सोल्युटली वरिंग. क्यों? क्योंकि तालिबान के टेक ओवर से पहले ये सिर्फ 72% था. यानी कि एटलीस्ट नहीं तो कम से कम 25% लोग जो कि वेल टू डू थे, वो इस तालिबान टेक ओवर की वजह से पॉवर्टी लाइन के नीचे क्रॉस हो जाएंगे. पॉवर्टी लाइन का मतलब है कि पर डे $2 से भी कम पैसे जिसको मिलते हो, जिसकी इनकम हो. न्यूयॉर्क पोस्ट स्पेसिफिकली इस रिपोर्ट में ये बताया है कि जितने भी तालिबान, लार्ज नंबर लेट्स से, कि जो तालिबान फाइटर्स हैं जो कि मेजर सिटीज के बाहर हैं, दे आर सर्वाइविंग ऑन लिटिल फूड,
जो भी उनको छोटा बहुत कहीं पर घर पर रहने को, कहीं पर पड़ोस में किसी के मिल जाता है, कोई आश्रय दे देता है, कोई खाना दे देता है, तो दे आर एक्चुअली लिविंग जस्ट लाइक पॉपर्स। दे आर तालिबान फाइटर्स। बट मेजर सिटीज में तो फिर भी थोड़ी बहुत सिचुएशन सही है कि दे माइट एक्चुअली गेट समथिंग, बट जो मेजर सिटीज के बाहर जितने भी तालिबान फाइटर्स हैं वो इस समय भुखमरी की कगार पर है। पब्लिकेशन द न्यूयॉर्क पोस्ट ऑल्सो क्लेमिंग कि लोकल कम्युनिटी मेंबर्स उनको इस समय खाना दे रही है, सप्लाई कुछ कर रही है, दया के तौर पर। ऐसा भी नहीं है कि डर वर के तौर पर, इस समय दया के तौर पर चल रहा है, उनके पास कुछ है ही नहीं। तालिबान ने इंडीड एक लिमिट इंपोज कर दी है कि उनके सिटीजन्स एक महीने में सिर्फ $200 अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपए के करीब विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से, एंड नथिंग मोर देन दैट। उसके अलावा वो, जैसे हमारे यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन हुई थी तो बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग गई थी बैंकों में, 4-4, 6-6 घंटे तक उस बैंक पर लाइन लग के सिर्फ 4,000 रुपए मिलते थे, नए वाले 2,000 के नोट। यहाँ पर भी अफगानिस्तान में एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ सिचुएशन स्टार्ट हो गई है कि कैश पाने के लिए $200 की भी जो लिमिट है उसके लिए भी हज़ारों, मतलब लोग लाइन में खड़े रहते हैं, 4-4, 6-6 घंटे का वेट करते रहते हैं। जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, तालिबान के बहुत सारे से बैंक्स हैं वो बंद होकर चले गए हैं, एंड जितने बचे हुए हैं उनके पास कैश विड्रॉल की लिमिट लगी हुई है। दिस इज अ सिचुएशन विच काइंड ऑफ सीम्स लॉजिकल, राइट। ऐसी सिचुएशन, इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, एंड मोर ओवर तालिबान इज नॉट एग्जैक्टली ए ह्यूमैनिटेरियन गवर्नमेंट, ठीक है, वो थोड़े से टोटलिटेरियन है, एंड एनीथिंग विच दे फील और अगेंस्ट, जो उनको लगता है कि पहले प्रो गवर्नमेंट है या प्रो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो उनको एग्जीक्यूट भी किए जा रहे हैं। इन ह्यूमन राइट्स की भी वो कोई खास रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि ओके, besides the Taliban, the real problem, where does the real problem lies? The real problem lies with those 4 million Afghanistanis, जो citizens हैं, जो ordinary citizens हैं, जिनका इन बड़े सियासी खेलों से कोई लेना देना नहीं होता है कि यूएसए वर्ल्ड स्टेज पर क्या कर रहा है, अफगानिस्तान, तालिबान, पुरानी गवर्नमेंट ये क्या कर रही है। The ordinary citizens who was just trying to make a living, now those people are actually facing an absolute food emergency. ये ज़्यादा से ज़्यादा जो ये लोग हैं कम से कम रूरल एरियाज में रहते हैं, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली सेड कि एटलीस्ट इमीडिएटली $36 मिलियन चाहिए, ताकि आने वाली जो सर्दियां हैं, अक्टूबर तो आ ही चुका है ऑलमोस्ट, तो विद आफ्टर 2 मंथ्स अफगानिस्तान में सीवियर विंटर्स भी आ जाएंगे, उस समय खाना, वीट, लाइफ स्टॉक के लिए कैश असिस्टेंस फॉर द वल्नरेबल फैमिली, एल्डरली एंड डिसेबल्ड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। So it's a very simple problem. Afghanistan is in deep need of money. The whole citizenry, 97% of Afghanistan is going to below the poverty line, और उनके पास winters survive करने के लिए कुछ भी नहीं है. They have literally no money in their hands. International community ने इसके तहत obviously have started humanitarian assistance. Recently एक जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस की मीट हुई थी, where यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अदर सेवरल कंट्रीज मिलके उन्होंने प्लेज किया $1 बिलियन इन एड। ठीक है, अब $1 बिलियन एड, इसमें यूएसए ने भी $70 मिलियन एड किए हैं, बाकी कंट्रीज ने भी एड किए। रिमेंबर, दिस मनी विल नॉट बी गिवन टू तालिबान, ये यूनाइटेड नेशंस यूज करेगा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए थ्रू द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस. So when you read these two different paradoxical news, where at one stage the countries are actually blocking the finances to the Taliban, and at one stage the country is actually providing, the same country is providing the humanitarian assistance to the Afghanistan, इनमें थोड़ा सा फर्क है. The countries are actually acting and blocking the money क्योंकि वो तालिबान को काइंड ऑफ पनिश करना चाहते हैं, या फिर इंटरनेशनल रूल्स कहते हैं कि यू कैन नॉट हैव मनी लाइक दिस. तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को मनी नहीं दे सकती है. सो फॉलोइंग देयर ओन रूल्स दे ब्लॉक द मनी. बट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑल्सो कॉल्स, यूनाइटेड नेशंस है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिसेफ है, दीज ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर कि कहीं पर भी जब ह्यूमन क्राइसिस हो तो वहाँ पे जाके उनको हेल्प करना भी उनकी ड्यूटी है प्राइमरली. Indeed, the whole reason why they have been created. So, अफगानिस्तान की हेल्प करने के लिए भी कोशिश की जा रही है. It's kind of a confusing situation for each and everyone. But yes, right now you can easily assume that Afghanistan is absolutely on the brink of collapse. Afghanistan government और तालिबान, let's say, is absolutely bankrupt. उनके पास कोई पैसा नहीं है. United States ने $64 मिलियन अनाउंस किए अफगानिस्तान को एड में देने के लिए. They'll not go through the तालिबान, क्योंकि उनको पता है कि तालिबान को पैसे देंगे तो उसका क्या करा जाएगा. They'll actually be routed through the United Nations organizations. Majority of donors want to route their assistance through United Nations, क्योंकि उनको पता है कि जो इस समय इनकम्बेंट तालिबान गवर्नमेंट है काबुल की, they might not exactly be able to use that money where it is required.
देन सारी कंट्रीज़ को, वर्ल्ड की जो भी मेजर कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं, उनको तालिबान से थोड़ी सी मिसगिविंग्स भी है. दे डू नॉट ट्रस्ट देम कि वेदर दे विल बी फॉलोइंग देयर प्रोमिसेस, वेल दे विल बी कीपिंग द रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे. सो ऐसी सिचुएशंस में सब कंट्रीज, आने वाला क्राइसिस एंड इट इज़ कमिंग इन द विंटर्स. ओके, ये अफगानिस्तान की सिटीजनरी जो है वो इस समय मेजर क्राइसिस के अंदर है. द कंट्रीज आर ट्राइंग टू हेल्प देम, बट तालिबान इज डेफिनेटली अबाउट टू गो बैंकरप्ट. द तालिबान फाइटर्स, उनके पास पैसे नहीं है, वो भी बेसिकली भुखमरी की हालत में जी रहे हैं. बट दिस इज नॉट अ न्यूज़ विच शैल कम टू सरप्राइज टू एनीवन. मतलब एनीबडी कैन गेस कि जो सिचुएशन इस समय अफगानिस्तान में है, वेयर ऑल दे आर हेडिंग एंड वेयर ऑल दे आर लीडिंग, दिस वाज काइंड ऑफ एक्चुअली ऑब्वियस दैट इज अबाउट टू हैपन. पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे मिलता है और मैं इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर अवेलेबल होता हूँ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.